महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों तूफान मचा हुआ है और इस तूफान का केंद्र है उद्धव ठाकरे। जी हाँ, हर दिन एक नया रहस्य खुल रहा है, हर पल एक नया ड्रामा सामने आ रहा है। लेकिन इस बार जो खबर आई है वो आपके होश उड़ा देगी। ऐसा खुलासा हुआ है जिसने उद्धव ठाकरे के अपने ही घर की दीवारों को हिला दिया है। कहा जा रहा है कि उद्धव ने अपने परिवार के साथ जो किया वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। उनके करीबी जो कभी उनके साये की तरह साथ रहते थे, तो क्या उद्धव के खिलाफ खड़े हो गए चालाक हैं और सारे ये सब सिर्फ शिंदे गुट की साजिश का हिस्सा है। आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे के खास सिपाही सांसद राहुल पाटिल ने किया है। राहुल पाटिल ने उद्धव ठाकरे पर ऐसा हमला बोला है कि पूरा महाराष्ट्र सन्न रह गया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ अपनी पार्टी को बर्बाद किया बल्कि अपने पिता की आत्मा को भी ठेस पहुंचाई है। जी हाँ, बाला ठाकरे का सपना था कि शिवसेना हिंदुत्व की मशाल बनकर चमके, लेकिन उद्धव ने उस मशाल को बुझाने की कोशिश की। राहुल पाटिल का दावा है कि उद्धव ने अपने भाई को साजिश के तहत किनारे लगाया, उनकी आवाज को दबाया और परिवार की विरासत को अकेले हड़प लिया। अगर आपको ये खबर चौंकाने वाली लग रही है तो अभी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस सनसनीखेज खुलासे को जान सकें। अब ये सुनकर उद्धव ठाकरे गुट में हड़कंप मच गया है। उनके करीबी नेता संजय राउत ने पलटवार करते हुए कहा, अगर उद्धव को औरंगजेब कहते हो तो शिंदे क्या अंग्रेजों का एजेंट है? संजय राउत ने ये भी कहा कि शिंदे गुट अपनी हार छिपाने के लिए ऐसे बयान दे रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सब सच है तो क्या उद्धव ठाकरे ने सच में अपने भाई के साथ ऐसा गलत किया? राहुल पाटिल का कहना है कि एकनाथ शिंदे को ये बातें इसीलिए पता हैं क्योंकि वो मातोश्री में सालों तक रहे। वहाँ की हर छोटी बड़ी बात उनके सामने थी। क्या खाना खाते वक्त, क्या रात की बातचीत में शिंदे ने सब देखा, सब सुना और वो सच को बाहर ला रहे हैं। तो क्या ये सियासत का सबसे बड़ा धोखा है या फिर एक परिवार का टूटता सपना? आप क्या मानते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अब सोशल मीडिया पर भी ये जंग छिड़ गई है। कोई उद्धव को विलन बता रहा है तो कोई शिंदे गुट को साजिश करता कह रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या ये खुलासा महाराष्ट्र की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देगा? क्योंकि अगर राहुल पाटिल की बात सच हुई तो उद्धव ठाकरे की साख पर ऐसा दाग लगेगा जो शायद कभी न मिटे, और अगर ये झूठ निकला तो शिंदे गुट की सारी चाल उल्टी पड़ जाएगी। तो दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हर दिन एक नया मोड़, हर पल एक नया रहस्य। आप क्या सोचते हैं? क्या उद्धव ठाकरे ने सच में अपने परिवार को छला या ये सब सत्ता की कुर्सी के लिए खेला गया एक गंदा खेल है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो दिशा सालियान केस के फिर से खुलने के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है। हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं और इस बार निशाने पर है बेबी पेंगुइन। इस पूरे मामले में संजय निरुपम ने ऐसा खुलासा किया है कि हर कोई सकते में आ गया है। तो आखिर क्या बोले हैं संजय निरुपम, खोले हैं कौन कौन से काले राज ठाकरे के? आपको बताते हैं, दिखाते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो सोचिए, एक लड़की जो जिंदगी से भरपूर थी अचानक एक रात मौत के अंधेरे में समा जाती है। क्या ये महज एक हादसा था या फिर कोई ऐसा राज छिपा है जिसे अब तक दबाया जा रहा था? संजय निरुपम जो कभी कांग्रेस में थे और अब एकनाथ शिंदे के शिवसेना खेमे में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब दिशा की रहस्यमयी मौत हुई थी तब वो उद्धव ठाकरे के गठबंधन का हिस्सा थे। उन्होंने जो देखा और सुना वो अब तक उनके जहन में ताज़ा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच सुशांत की मौत से भी जुड़ा हुआ है? इतना ही नहीं, संजय निरुपम के पास ऐसे ठोस सबूत भी हैं जो वो एसआईटी को सौंपने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आदित्य ठाकरे पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग बाहर से मासूम चेहरा दिखाते हैं वो अंधेरे में कितने गहरे राज छिपाते हैं, ये अब दुनिया के सामने आना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि एक ड्रग सप्लायर ने आदित्य ठाकरे से एक खास तरह की ड्रग लेने की बात कही थी और इसके सबूत भी दिए थे। अब सवाल ये है कि क्या इस केस की परतें खुलते खुलते सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच भी सामने ला पाएंगी? निरुपम का आरोप है कि दिशा सालियान की मौत को आत्महत्या का रंग देने के लिए उद्धव ठाकरे ने अपनी सत्ता का पूरा जोर लगाया था। प्रशासन और कानून को काबू में रखकर इस केस को दबाने की कोशिश की गई।
लेकिन सच को कितना भी दबाओ वो एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। उन्होंने साफ कहा कि अगर एसआईटी उनसे सबूत मांगेगी तो वो हर वो चीज देने को तैयार है जिससे सच का पता चले। दिशा सालियान के पिता ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मुंबई पुलिस को शिकायत की है, जिसमें आदित्य ठाकरे, डीनो मोरिया और सूरज पंचोली का नाम शामिल है। अब सवाल उठता है, क्या इन लोगों का नाम महज संयोग है या फिर इस कहानी के असली किरदार अब तक पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं। इस मामले में विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने आदित्य ठाकरे के इस्तीफे की मांग उठाई। महायुति के विधायकों ने भी इस मांग का समर्थन किया और हंगामा इतना बड़ा कि स्पीकर राहुल नार्वेकर को सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। शिवसेना नेता भावना गवली ने विधान परिषद में आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट कराने की मांग तक कर डाली। वहीं मंत्री शंभूराज देसाई ने साफ कहा कि दिशा सालियान केस में कोई भी दोषी हो, चाहे वो आदित्य ठाकरे ही क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब जरा सोचिए, 8 जून 2020 की रात दिशा सालियान की मौत और उसके ठीक 6 दिन बाद 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इनके पीछे कोई गहरी साजिश है? सुशांत का केस तो सीबीआई ने बंद कर दिया, लेकिन दिशा केस की परतें खुलने के बाद क्या हमें वो कड़ियां मिल सकती हैं जो सुशांत के लिए इंसाफ दिला सकें? क्या दिशा केस की जांच से वो सच सामने आएगा जो सुशांत केस को दोबारा खोलने पर मजबूर कर सकता है? अब सवाल यह है कि आदित्य ठाकरे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे या नहीं। क्या वो सच को सामने लाने के लिए विधायक पद छोड़ेंगे या फिर ये सब एक बड़े खेल का हिस्सा है? आपकी क्या राय है? आप भी अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। अमिताभ रेखा की सीक्रेट मुलाकात, क्या 44 साल बाद फिर जाग उठा पुराना प्यार? जया बच्चन को लगा सबसे बड़ा झटका। बिग बी ने कह दी ऐसी बात जिससे सब रह गए सन। जी हाँ, बॉलीवुड के इतिहास में अगर किसी लव स्टोरी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं तो वो अमिताभ बच्चन और रेखा की अनकही मोहब्बत है। एक ऐसी कहानी जिसका कोई ऑफिशियल एंड नहीं हुआ, बस समय ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन हाल ही में जो खबर सामने आई है उसने फिर से इस भूली बिसरी कहानी को जिंदा कर दिया है। जी हाँ, कहानी फिर से वहीं लौट रही है जहाँ से सिलसिला शुरू हुआ था। रेखा और अमिताभ की मुलाकात का सच आया सामने। जी हाँ, कई दशकों से दूर रहने के बावजूद बॉलीवुड के गलियारों में फुसफुसाहट है कि अमिताभ और रेखा ने हाल ही में एक प्राइवेट क्लब में मुलाकात की और ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक अमिताभ बच्चन एक सीक्रेट इवेंट में पहुंचे थे जहां गिनी चुनी हस्तियां मौजूद थीं। लेकिन सबको चौंका देने वाली बात ये थी कि कुछ ही देर बाद रेखा भी उसी जगह पहुंच गई। पहले तो लगा कि ये संयोग है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज ने इशारा कर दिया कि दोनों पहले से इस मुलाकात के लिए तैयार थे। अमिताभ और रेखा के बीच क्या हुई बात? दरअसल प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दोनों ने एक कोने में बैठकर करीब 1.5 घंटे तक बातचीत की। इस दौरान अमिताभ काफी गंभीर और भावुक नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई बड़ी बात कहना चाहते थे लेकिन झिझक रहे थे। इसी बीच अमिताभ बच्चन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या। इस पर रेखा मुस्कुरा दी और बोली, कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस वक्त उनका इम्तिहान लेता रहता